Assalamu alaikum, dear viewers. Hope you will be fine and doing good. And today's our lesson is beauty. It is lesson number 10 of class 12th. It is a poem by John Edward Masefield. तो ये एक पोइम है, प्योरली रोमांटिक पोइम, एक प्योरली रोमांटिक पोइम है। जैसे उर्दू में गज़ल होती हैं तो उसमें एक वो प्योरली रोमांटिक बेस्ड होती हैं। तो सेम इज़ द केस विद दिस पोइम। और इस पोइम का जो नाम है दैट इज़ ब्यूटी, दैट मीन्स खूबसूरती। तो ये जो पोइम है एक्चुअली इन दिस पोइम द पोइट कंपेयर्स वेरियस ब्यूटीफुल थिंग्स विद हिज बिलाउड। तो जो इसका सेंट्रल आइडिया है पोइम का, उसमें जो शायर हैं वो काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी खूबसूरत चीज़ें जो होती हैं बहुत सारी, तो उनके साथ जो उसकी बिलाउड हैं, महबूबा हैं, तो उसको वो कंपेयर कर रहा है। एंड फाइनली ही केम टू द कंक्लूजन, आखिरकार वो इस नतीजे पे पहुंच जाता है दैट हिज बिलाउड इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दीज अदर ब्यूटीफुल थिंग्स। कि उसकी जो बिलाउड हैं, उसकी जो महबूबा है, माशूका हैं, वो इन सब चीज़ों से खूबसूरत हैं। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दीज, क्योंकि शायर को ऐसा ही लगता है, शायर ऐसे ही फील करता है। सो दिस इज़ द पोइम। ये एक छोटी सी पोइम है, ज़्यादा लंबी नहीं है। हम पहले पोइम को देखेंगे। द पोइट सीम्स टू बी एंथ्रॉल्ड बाय द ब्यूटी ऑफ हिज बिलाउड। जो पोइट हैं, जो शायर हैं, वो अपनी जो इसकी बिलाउड हैं उसकी ब्यूटी से बड़ा एंथ्रॉल्ड हो जाता है, बड़ा उस पर वो सहरतारी करता है, जादू हो जाता है। ही कंपेयर्स हर टू ऑल द बाउंटीज़ ऑफ नेचर। जो कुदरत की तरफ से हम पे बाउंटीज़ अता की गई हैं, जो हम पे अलग अलग नियामतें अता की गई हैं, तो शायर जो है वो अपनी बिलावड़ को इन सब चीज़ों के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। शायर इसको देख रहा है कि उसकी बिलाउड जो है वो किन खूबसूरत चीज़ों से, उसकी जो शक्ल है या उसका जो रंग है या उसके जो होंठ हैं, आंखें हैं, वो कैसे किन किन चीज़ों से मैच हो रही है, कौन कौन चीज़ें हैं जो ऐसी ही खूबसूरत हैं जैसे उसकी बिलाउड हैं। बट फाइंड इज़ हर द मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन फाइनली ही केम टू द कंक्लूजन, आखिरकार वो इस नतीजे पे पहुंच जाता है दैट हिज बिलाउड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। कि उसकी जो महबूबा हैं, बिलाउड हैं, वो इन सब चीज़ों से खूबसूरत हैं, इन सब चीज़ों से मच ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल है। सो आई हैव सीन, लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई हैव सीन dawn and sunset on moors and windy hills, coming to solemn beauty like slow old tunes of Spain. I have seen the Lady April bringing the daffodils, bringing the springing grass and soft warm April rain. I have heard the song of blossoms and chant of the sea, and seen strange lands from under orchard white sails of ships. But the loveliest things of beauty God ever has showed to me are her voice, her hair and eyes, and the dear red curve of her lips. तो छोटी सी पोइम है, 5-8 लाइन्स पे बेस्ड है। आई हैव सीन द सनसेट एंड मूर्स एंड विंडी हिल्स। जो पॉइंट है वो कह रहा है कि उसने जो सनसेट, सूरज जब गुरूब होता है, एंड डॉन, और जो डॉन सूरज तुलू होता है, तो ये बड़े खूबसूरत मंजर होते हैं, बड़े ब्यूटीफुल सीन्स होते हैं। ऑन मूर्स, जो मूर्स हैं, जो वो मैदानी इलाके होते हैं, ग्रास लैंड्स होते हैं, बैरन लैंड्स होते हैं, जैसे कि स्पेन में ये मूर्स पाए जाते हैं या अफ्रीका में। एंड विंडी हिल्स, और जो विंडी हिल्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं जिन पे वो विंड अक्सर बेशतर चलता रहता है, तो ये बड़े खूबसूरत ब्यूटीफुल सीन्स हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं जिनके बारे में शायर बात कर रहा है। कमिंग टू सोलम ब्यूटी लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। जैसी खूबसूरती वो जो स्पेन का जो वो पुराना म्यूज़िक था, जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है, उसमें एक अपनी ब्यूटी होती है। एक सोलम, सोलम मीन सीरियसनेस विद विदाउट अम्यूजमेंट, उसमें कोई वो कॉमिक एलिमेंट नहीं होता है, वो बड़ा सीरियस म्यूज़िक होता है, बड़ा संजीदा होता है। लाइक ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन, जैसे स्पेन में कोई वो पुराना म्यूज़िक बजा रहा हो, जो स्पेन का म्यूज़िक है। Spain is a country in Europe. I have seen the Lady April bringing the daffodils. लेडी अप्रैल हेयर, शायर ने ये अप्रैल का जो
मंथ होता है तो उसको एज फेमिनाइन प्रेजेंट किया है, फीमेल प्रेजेंट किया है। शायर कह रहा है कि मैंने अप्रैल के महीने को जो डैफोडिल्स उसमें उगते हैं, ज़मीन से निकल आते हैं नारगिस के फूल, तो मैंने वो भी देखे हैं जो अप्रैल में होते हैं। जैसे ही ये जो बाहर का मौसम शुरू होता है, ये स्प्रिंग का सीज़न जो शुरू होता है, तो इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन। और अप्रैल में जैसे हम देखते हैं कि वो ज़मीन ग्रास से उग जाता है, स्प्रिंग कर जाता है, ऊपर उठता है, एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन। और जो अप्रैल में रेन होती है उसमें एक वार्मनेस होती है, सॉफ्ट होती है, बड़ी खूबसूरत होती हैं जब अप्रैल में बारिश गिरती है। तो ये विंटर की तरह नहीं होती हैं, जैसे विंटर में बड़ी हारिश सर्दी होती है, या विंटर का मौसम नहीं, अप्रैल का मौसम बड़ा सुहाना होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा उसमें सर्दी होती है। आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ ब्लॉसम्स। मैंने ब्लॉसम्स जो फ्लावर्स या जो शगुफ़े पेड़ पौधों पे जो फ्लावर्स आते हैं, उगाते हैं, निकलते हैं, तो शायर कह रहा है कि मैंने उनका जो गीत है वो भी देखा। एंड द चैट ऑफ द सी, और समंदर का जो शोर है, समंदर की जो बातें हैं, समंदर से जो आवाज़ें आती हैं, तो वो मैंने भी देखी। वो चीज़ भी शायर, तो शायर यहाँ पे इन सब चीज़ों से अपने बिलावड़ को कंपेयर कर रहा है और फाइनली कह रहा है कि उसकी बिलावड़ इन सब चीज़ों से खूबसूरत है, जो शायर ने एंड तक बयान की है इसमें। एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स, मैंने अजीब गरीब इलाके देखे, अजीब गरीब रीजन्स देखे, मुल्क देखे, जहाँ के इलाके बड़े अजीब थे। फ्रॉम अंडर ऑर्चर वाइट सेल्स ऑफ शिप्स, जैसे वो जो शिप्स होते हैं समंदर में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो जैसे उन पे वो सेल्स लगे होते हैं, वो बड़ा सा पर्दा जो पुराने शिप्स पे लगा होता था। अभी चूँकि मॉडर्न एज है, आजकल ऐसा नहीं है, पुराने टाइम्स में जब शिप्स थे तो उन पे वो एक बड़ा सा पर्दा होता था जिससे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते थे, तो उनको अंग्रेजी में सेल्स कहते हैं। तो शायर कह रहे हैं ऑर्च, ऑर्च मीन्स एक वो कर्वेचर का गेट की तरह कोई चीज़ है जो ऊपर से आपको ढक दे। तो आर्चड जो होते हैं, आर्चेस, जो पुराने आर्किटेक्चर में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो शायर कह रहा है कि मैंने ये चीज़ें भी देखी। बट द लवलीस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी गॉड एवर हैज शोन टू मी, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज़ रब ने मुझे आज तक दिखाई, भगवान ने मुझे आज तक दिखाई, खुदा ने मुझे आज तक दिखाई, वो क्या है? और हर वॉइस, वो जो शायर की बिलावट है उसकी आवाज़, हर हेयर, उसके जो बाल हैं, हर आइज़, उसकी जो आंखें हैं, एंड द डियर रेड करो ऑफ हर लिप्स, और जो उसके लिप्स हैं, उसके होठ हैं, उन पे वो एक करो बनती हैं, एक वो कमान की शक्ल बनती है, बड़ी ही खूबसूरत है। डियर रेड करो, उसका रंग बिल्कुल वो रेड है, सुर्ख है गुलाब की तरह। तो शायर को इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो पसंद आती है, दैट इज़ द वॉइस ऑफ हर बिलावड, हर हेयर, हर आइज़, एंड द डियर रेड करो ऑफ हर लिप्स। तो ये जो पोइम है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वही है कि शायर यहाँ पे अपनी जो बिलावड़ हैं उसको लग रहा है कि वही सबसे खूबसूरत है, तो शायर उसी की तारीफ़ कर रहा है। शायर काफ़ी चीज़ों के साथ उसको कंपेयर करता है, तो पर्सोनिफाई करता है। फाइनली ही केम टू द कंक्लूजन दैट हर विदाउट इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दीज थिंग्स। आखिरकार शायर ये चीज़ मानने पर राज़ी होता है कि उसकी जो बिलाउड है वही इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसमें ग्लॉसरी में हम देखें कि कुछ अल्फाज आए हैं। सॉलम मीन्स सीरियस एंड विदाउट अम्यूज़मेंट, वो चीज़ जिसमें सीरियस एलिमेंट हो, संजीदगी हो, उस अम्यूज़मेंट कोई हंसी मजाक को कोई उससे ताल्लुक़ नहीं हो। स्प्रिंग मीन्स टू मूव क्विकली सडनली टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्प्रिंग, कोई चीज़ जंप करना या जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ उठना। ब्लॉसम्स द स्टेट ऑफ फ्लावरिंग, जो सीज़न होता है जब ये फ्लावर्स पेड़ पौधों पे आते हैं, बाहर का मौसम। देन देयर इज़ द चैट, चैट मीन्स टू सिंग, गाना। आर्च मीन्स स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ ए कर्व टॉप ऑन टू सपोर्ट्स, तो वो जो कर्व टॉप है जिसका कर्व स्टाइल में, लेकिन टॉप जो है वो दो जो स्ट्रक्चर हैं, कोई ऐसी चीज़ जैसे कोई आर्च हो या कोई गेट हो या कोई एंट्रेंस हो किसी बड़े से महल की, किसी बड़े से, जैसे ताजमहल में वो आर्चड उसमें वो एंट्रेंस बनाई गई हो, तो उसको इंग्लिश में आर्च कहते हैं। तो करो मीन्स टर्न, जो आपका मोड़ हो, जो आप कोई टर्न लेते हो। सो दिस वाज द पोइम ब्यूटी, इट इज़ ए प्योरली रोमांटिक पोइम बाय एडवर्ड मेसफील्ड, एंड इन इट ही actually is enthralled by the beauty of his beloved, and he praises the beauty of his beloved, वो उसकी जो beloved है उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करना चाहता है। सो राइटर के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। जॉन एडवर्ड मेसफील्ड वाज एन इंग्लिश पोइट
born on 1878 and died in 1976 and राइटर। तो एडवर्ड मेसफील्ड जो है हमारा राइटर, वो एक इंग्लिश हैं, इंग्लैंड का रहने वाला है, पोइट हैं, एक शायर एंड राइटर और एक अदीब हैं। बॉर्न जो उसकी बर्थ हुई है 1878 में हुई है एंड डाइड इन 1967 एंड पोइट लॉरिएट फ्रॉम 1930। और ये इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट था, जो वहाँ का सबसे बड़ा जो शायर होते हैं जिसको क्वीन अपॉइंट करती हैं अंटिल हिज डेथ इन 1967। अंटिल हिज डेथ, जब उसकी मौत हुई है 1967, तब तक 1930 से 1967 तक एज पोइट लॉरिएट था, इंग्लैंड का कौमी शायर। ही इज़ रिमेंबर्ड एज द ऑथर ऑफ द क्लासिक चिल्ड्रन नॉवेल्स। वो जो ज़्यादा मशहूर हुए हैं, उसने छोटे बच्चों के लिए जो नॉवेल्स लिखी हैं, द मिडनाइट फोक एंड द बॉक्स ऑफ द डिलाइट्स। 19 अदर नॉवेल्स इंक्लूड कैप्टन मार्गरेट, मल्टीट्यूड एंड सॉलिट्यूड and Sad Harker, and many memorable poems include The Everlasting Mercy and Safe Ever for his anthology Saltwater Ballads। तो इसने काफ़ी पोइम्स लिखे हैं, काफ़ी बुक्स लिखी हैं, खासकर जिस चीज़ के लिए ये फेमस हुए हैं, दैट इज़ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। जो बच्चों के बारे में बुक्स लिखी जाती थी या उनकी स्टोरीज जो होती हैं, जो बच्चे अक्सर बेशतर पढ़ते रहते हैं, तो वो चीज़ शायर ने इसमें अपनी बुक्स में ज़्यादा लिखी हैं। सो दिस वाज द पोइम, होप यू हैव अंडरस्टूड द पोइम। उम्मीद है आपने समझी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, व्यू दे, शेयर करें, ताकि जो आने वाला और लेसन्स हैं और इसको हम और इम्प्रूव कर सकें और दूसरी जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आ सके। इंशाल्लाह इस लेसन के जो क्वेश्चंस हैं और जो दूसरी ग्रामेटिकल लिटरेरी डिवाइसेस हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सो चैनल को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दे। थैंक यू।